नमस्कार, आप देख रहे कशिश न्यूज में राकेश। बिहार की राजनीति में एक बार फिर से तेज हलचल है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नामांकन ने सियासी गलियारों में नई चर्चा छेड़ दी। सवाल सिर्फ राज्यसभा या फिर सत्ता की रणनीति का नहीं है, बल्कि उस संभावित राजनीतिक विरासत का भी है, जिसकी चर्चा लंबे समय से होती रही है। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की सियासी एंट्री की प्लानिंग भी थी, जो टल गई। और ऐसे में सवाल है कि नीतीश तो जा रहे हैं, लेकिन निशांत कब आ रहे हैं? इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं कांग्रेस से असित नाथ तिवारी जी, बीजेपी से धीरज पांडे और आरजेडी से प्रमोद सिन्हा जी। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल बीजेपी प्रवक्ता से कर लेते हैं। धीरज पांडे जी, आज नॉमिनेशन नीतीश कुमार ने कर दिया है, लेकिन उसके साथ साथ निशांत कुमार आज बड़ी धमाकेदार एंट्री आज होने वाली थी। क्या वजह मानी जाए कि आज ये कार्यक्रम टल गया? जानकारी है आपको कुछ? जी, सबसे पहले आपके चैनल के सभी दर्शकों, मेरे साथ जो है हमारे को मीडिया पैनलिस्ट बैठे हैं, उन सभी को नमस्कार। आज बड़ा एक अच्छा दिन रहा। आज हमारे साथ हमारे भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी, साथ साथ हमारे भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही समर्पित कार्यकर्ता, हमारे भारतीय जनता पार्टी संगठन के बहुत ही स्ट्रॉन्ग बैकबोन आदरणीय श्री शिवेश राम जी, आदरणीय श्री उपेंद्र कुशवाहा जी, हमारे एनडीए घटक दल के एक बड़े नेता, और साथ ही साथ हमारे बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री, जिन्होंने बिहार को रसातल से निकाल के एक बहुत ही बड़ा आयाम, एक बहुत ही नया बिहार देने का कार्य किया है। उन्होंने अपने इच्छा स्वरूप, जो उन्होंने अपनी बातों में कहा और हमेशा कहते थे कि बिहार विधानमंडल के वो सभी सदनों में, दोनों सदनों में रह चुके हैं, उन्होंने अपनी इच्छा अनुसार राज्यसभा के लिए नॉमिनेशन किया अपना। तो मैं सबसे पहले जो भी हमारे ये चारों प्रत्याशी हैं, एनडीए घटक दल के जो सभी नेता हैं, मैं उन सभी को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और उनके उज्जवल भविष्य की मंगल शुभकामनाएं भी देता हूं। अब रही बात, आपने प्रश्न किया निशांत कुमार की और नीतीश कुमार जी की, तो नीतीश कुमार जी ने जो भी लिया, चूंकि वो इतने बड़े नेता हैं, इतने मानद नेता है, इतना बड़ा व्यक्तित्व है उनका, उनके व्यक्तित्व के आयाम में मैं कुछ अपने पंक्तियाँ समर्पित करना चाहूँगा कि मूल जानना बड़ा कठिन है नदियों का विरोका, मूल जानना बड़ा कठिन है नदियों का विरोका, धनुष छोड़कर और गोत्र क्या होता रणधीरों का, पाते हैं सम्मान तपोबल से भूतल पर शूर, और जाति जाति का शोर मचाते केवल कायर क्रूर। तो बिहार की जो परिवेश रहे, बिहार की जो दशा और दिशा रहे, उसको सदैव अगर याद रखा जाएगा कि किसी ने उससे निकाल के बिहार को विकास, बिहार में बहार और बिहार को सभी आयामों में जिन्होंने सबसे बड़े पैमाने पर स्थापित करने का कार्य किया, तो वो नीतीश कुमार जी, उनका गुड गवर्नेंस, उनका सुशासन और उनकी जो, हम ये जानना चाहेंगे, ठीक है नीतीश कुमार को आप दिल्ली ले जा रहे हैं, लेकिन निशांत को कब आप ला रहे हैं राजनीति में? देखिए, निशांत औपचारिक रूप से कब ज्वाइन करेंगे वो पार्टी? ये जनता दल यूनाइटेड उनका दल है। जनता दल यूनाइटेड के जो भी वरिष्ठ नेता हैं, जो भी एनडीए घटक दल हैं, ये सारे लोग बैठ के अपना डिसीजन लेंगे उसके हिसाब से। यानी कि जेडीयू में जो कुछ भी हो रहा है, इसका मतलब कि स्वाभाविक बात है कि जनता दल यूनाइटेड इटसेल्फ अ बिग पार्टी, एक बड़ी पार्टी है। नीतीश जी उसके मुखिया है, नेता है। राज्यसभा के लिए ये भी बीजेपी को नहीं पता था? बीजेपी को पता, नीतीश जी ने खुद इस बात को ट्वीट करके सार्वजनिक कर दिया। इसमें पता ना पता रहने वाली कोई बात ही नहीं है। चर्चा तो एक दिन पहले से शुरू हो गई। चर्चाएं तो होती रहती हैं, चर्चाएं तो अभी कल की आज कर रहे हैं आपके निशांत कुमार जी, क्या करेंगे नहीं करेंगे, ये सब चर्चाएं का विषय है, ये कयास लगाए जाते हैं। लेकिन उनकी जो अपनी इच्छा थी, उन्होंने स्वयं से लिख दिया है, ट्वीट कर दिया है, और स्वाभाविक रूप से जो उनका अनुभव है, वो अनुभव नीतीश कुमार जी विश्व के किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाते हैं तो नीतीश कुमार जी का अनुभव जो होगा वो वहां पे सबसे बड़ा हस्ताक्षर बनेगा। असित नाथ तिवारी जी, स्वागत करेंगे। नीतीश कुमार सक्रिय राजनीति से दूर जा रहे हैं और उनके बेटे निशांत कुमार की वापसी हो रही है। हालांकि वापसी कब होगी, हालांकि इस पर अब तक कोई पत्ता नहीं खोला गया जेडीयू की तरफ से। स्वागत होगा निशांत कुमार का। नीतीश जी सक्रिय राजनीति से बाहर नहीं जा रहे हैं, सक्रिय राजनीति में हो तो बजाता राज्यसभा नहीं, बिहार की राजनीति से तो दूर जा रहे हैं ना आप लोग। तो जो हमले करते थे शायद वो अब नहीं कर पाएंगे। नीतीश कुमार परोक्ष रूप से राज्यसभा जा रहे हैं और बिहार से सांसद भी चुन के लोग जाते रहे तो वो बिहार की ही राजनीति करते हैं। मसला ये नहीं है। मसला देखिए क्या है, जदयू के कार्यकर्ताओं ने आज जदयू दफ्तर में तोड़फोड़ की, एक अणे मार्ग पर लोगों ने काफ़ी हंगामा किया, रोए गाए, और वो ये कह रहे हैं कि उनके साथ धोखा हुआ है, उनके साथ छल हुआ है। और छल या धोखा ये शब्द क्यों वो लोग बोल रहे हैं? गांधी जी बेचारे उतने सज्जन आदमी हैं, उनके साथ धक्का मुक्की हो गई। कुछ नेताओं के नाम लेके जदयू कार्यकर्ताओं ने बजाबता गालियाँ दी हैं। यहाँ नाम लेना ठीक नहीं है, दो बड़े नेता हैं जदयू के जिनका बजाबता नाम लेके कार्यकर्ता गालियाँ दे रहे हैं। तो जो निराशा है वो सबसे अधिक जदयू कार्यकर्ताओं के बीच है। और उसकी एक जो बड़ी वजह मैं समझ पा रहा हूँ वो ये है
कि चुनाव के समय इन लोगों ने एक नारा दिया 2025 से 30 फिर से नीतीश। 30 की बात हुई थी, 26 नहीं, 27 नहीं, 28 नहीं, 29 नहीं, 30 फिर से नीतीश। तो जो नीतीश कुमार को पसंद करने वाले लोग हैं, उनके समर्थक, उन्होंने इस भरोसे पर एनडीए को वोट किया था। अचानक 30 तो छोड़िए, 26 भी अभी मार्च, मतलब 26 का ये कह सकते हैं पहला चरण है, मार्च शुरू हुआ और नीतीश जी को रिप्लेस कर दिया गया, या नीतीश जी हटे। अब क्यों हटे वो जाने। जो 2-4 लोगों से मेरी बातचीत हुई है, इसमें कितनी सत्यता है मैं नहीं जानता, क्योंकि अभी भी स्पष्ट नहीं है कि नीतीश जी ने अचानक ये फैसला क्यों लिया, दबाव में लिया, स्वेच्छा से लिया, कुछ स्पष्ट नहीं है। लेकिन जो लोग बता रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के ही कुछ लोग बता रहे हैं कि पिछले सत्र में सीएजी ने बताया कि 70,000 करोड़ रुपए का हिसाब किताब नहीं मिल रहा है। इस सत्र में 92,000 करोड़ रुपए का हिसाब किताब नहीं मिला। अब इन दोनों को आप जोड़िएगा तो 1,60,000 करोड़ का हिसाब किताब मिल ही नहीं रहा है बिहार सरकार को, पिछला ही नहीं मिला, ये क्या मिलेगा। और कुछ लोग बता रहे हैं कि इसमें नीतीश कुमार जी के बहुत करीबी लोग शामिल हैं। ये जो इतनी बड़ी गड़बड़ी हुई है, इसमें उनके करीबी लोग शामिल हैं। और यही जो अमित शाह जी पिछली बार आए थे सीमांचल के दौरे पर, तो बिहार के एक बड़े अधिकारी को, जो नीतीश जी के बहुत खास कहने का मतलब है कि इस गड़बड़ी को दूर करने के लिए एक बड़ा समझौता हुआ है, आप ये कह रहे हैं? हाँ, मैं आपको क्लियर बता दे रहा हूँ। तो उस बड़े अधिकारी को बुलाया गया बजाप्ता सीमांचल में, पूर्णिया में, और पूर्णिया के एक बड़े होटल में उनको कहा गया कि देखो ये मामला है, ईडी के पास है, आप अपने साहब को समझा दीजिए, नहीं तो हम सबको लपेट देंगे इसमें। ये बताया जा रहा है, इसमें सच्चाई कितनी है मैं नहीं जानता। ये बहुत ही बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप। तो वो अधिकारी वहां से लौटे और संभव है कि उन्होंने नीतीश जी को इसके लिए मना लिया हो कि भाई बुढ़ौती में क्यों अपनी फजीहत कराइएगा, इतने बड़े घोटाले का आरोप लगेगा, आपके करीबी पकड़ के जेल जाएंगे, तो जो प्रतिष्ठा आपने कमाई है वो गंवा देंगे। संभव है ये कारण हो। ठीक है, हमारे साथ जुड़े हुए हैं आरजेडी प्रवक्ता से भी हम बात करेंगे, प्रमोद सिन्हा जी। नीतीश कुमार का राज्यसभा जाना और निशांत कुमार का सक्रिय राजनीति में आने की संभावना किस तरह से आप देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको बता देता हूं कि हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी लगातार इस बात को कहते रहे कि भारतीय जनता पार्टी का जो चाल चरित्र और चेहरा है और जो उसकी शैली है राजनीति करने का, पूरा बिहार और पूरा देश जानता है कि कैसे वो अपने सहयोगी दलों को जो है ठिकाने लगाने का काम करती है। आपने देखा था महाराष्ट्र का उदाहरण। उसके बाद हम लोग लगातार कह रहे थे, चूँकि 28 जनवरी 2024 को जब माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अलग हुए थे, उसके बाद से ही जिस प्रकार से उनको महागठबंधन से अलग किया गया था, उसके बाद लगातार ये सवाल उठ रहा था कि आखिर क्या परिस्थितियां थी। तो कहीं ना कहीं परिस्थितियां वही उस समय भी थी जो परिस्थितियां अभी सामने दिखाई पड़ रही है। हम लोग उस समय भी सवाल उठाने का काम कर रहे थे कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कहीं ना कहीं उन लोगों के चंगुल में फंसे हुए हैं, और खास करके जो भारतीय जनता पार्टी से आयातित जो लोग हैं, जिनको जदयू में जगह मिला है, और वो लोग जो भुंजा पार्टी के लोग हैं, कहीं ना कहीं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को इधर उधर करने की बात कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ा निशांत की बात कर लेते हैं, क्योंकि इस पर चर्चा ऑलरेडी हम लोगों ने किया है, इस पर डिबेट किया। निशांत कुमार चूंकि अब सक्रिय राजनीति में आने वाला है, आज पार्टी बकायदा ज्वाइन भी करने वाले थे, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से आज ये कार्यक्रम टल गया। आप क्या मानते हैं, निशांत कुमार क्या उसमें इतनी परिपक्वता है कि जेडीयू को पूरी तरीके से वो संभाल सकेंगे, और क्या एक विरासत के तौर पर नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को आगे बढ़ाएंगे? देखिए, कई सारे लोग और जदयू के कार्यकर्ता भी ये कहते रहे, चुनाव के पहले भी वो कहते रहे कि निशांत कुमार जी को सक्रिय राजनीति में आना चाहिए, लेकिन आखिर वो क्यों नहीं आ पा रहे हैं, ये महत्वपूर्ण सवाल है। अगर आज उनको जनता दल यूनाइटेड ज्वाइन करना था तो किन परिस्थितियों में वो ज्वाइन नहीं कर पाए, ये महत्वपूर्ण सवाल है। मैंने पहले भी कहा ना कि कई सारे, देखिए, जनता दल यूनाइटेड में दो धड़े के लोग हैं, एक जो भारतीय जनता पार्टी से जो लोग आए हुए हैं, और दूसरे जो समता पार्टी के गठन के समय से हैं। तो समता पार्टी के समय से गठन से जो लोग हैं, उनकी पूरी मंशा है कि जनता दल यूनाइटेड जो है मजबूत रहे। लेकिन आप समझ लीजिए ना कि अगर निशांत जी आ जाएंगे सक्रिय राजनीति में, तो किन लोगों के पेट में दर्द होगा, ये समझने की बात है ना। जो जनता दल यूनाइटेड पे एक तरीके से अपना कब्जा मान के चल रहे हैं, उन लोगों के पेट में दर्द होगा। और आज अगर वो आना चाह रहे थे, जनता दल यूनाइटेड ज्वाइन कर रहे थे, मतलब ये सक्रिय राजनीति में, तो आखिर क्यों नहीं आ पाए, ये महत्वपूर्ण सवाल है ना।
वो ठीक है, क्यों जवाब नहीं दे आए, देते हैं। कब आएंगे, ये बीजेपी उनका। प्रवक्ता धीरज पांडे जी, आप ये बताइए, बीजेपी हमेशा से परिवारवाद और वंशवाद के खिलाफ बोलती रही है, चाहे वो बिहार और प्रदेश भर के मुद्दों पर लगातार वंशवाद जहां है, परिवारवाद जहां है, वहां पर आपके आपके चाहे वो राज्य स्तर के नेता हो या फिर राष्ट्रीय स्तर के नेता हो, यहाँ पर बेबाकी रूप से बोलने के लिए जाने जाते हैं। अब चूंकि निशांत कुमार की पॉलिटिकली एंट्री होती है जेडीयू में, एनडीए में, तो क्या सिद्धांत बीजेपी का वही रहेगा या फिर मजबूरी होगी खामोश रहने की आपकी? जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसमें हम 5 दल हैं, 5 दल हैं, पांचों जो हैं दिल से एक हैं। उनका विचार, उनका कमिटमेंट एक है कि हमको बिहार को एक विकसित राज्य की श्रेणी में लाना है। उस बिहार को जो अभी हमारे प्रवक्ता कह रहे थे, जिन्होंने दोनों प्रवक्ता जो बातें कह रहे थे, उनसे निकाल के बिहार को विकास के एक नए आयाम को लिखने की गाथा बिहार में शुरू हो चुकी है। तो मैं सबसे पहले यही कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी अपने गठबंधन के सभी दलों का बहुत सम्मान करता है और गठबंधन धर्म को बहुत आगे लेके चलता है और सबसे पहली प्रायोरिटी देता है उनको। साथ ही साथ हम अपने गठबंधन के सभी लोगों को साथ लेके चलने के साथ साथ भी सभी दलों की अपनी एक प्राइवेसी है, सभी दलों का अपना एक आइडेंटिटी है। हम किसी के आइडेंटिटी के बीच नहीं जाते, उनकी आइडेंटिटी में और उनके अपने जो भी कार्य की शैली है वो उस करने के लिए आज़ाद है। और जब हम गठबंधन धर्म में होते हैं तो स्वाभाविक रूप से हमारा सबसे पहला काम जो होता है कि हमने किस लिए गठबंधन बनाया और बिहार की जनता से जो जो कमिटमेंट किया उस कमिटमेंट पर खरा उतरना। अभी हमारे प्रवक्ता कह रहे थे, मैं इनको बड़े ध्यान से सुन रहा था, मैं इनके लिए बस इतना कहना चाहूँगा कि कभी अपने अंदर भी झांक जाया करो, ये इल्ज़ाम ना आईने पे लगाया करो। आईना जो है वो सच बताता है और आपको सच्चाई से रूबरू करते रहता है कि बिहार की सच्चाई क्या है। इन्हीं तेजस्वी यादव जी, आदरणीय तेजस्वी यादव जी हमारे जो युवा नेता है, अगर निशांत कुमार से मुझे लगता है कि भविष्य में किसी को सबसे बड़ा खतरा है तो इन्हीं के युवा नेता को है। जी कुछ बोलना चाह रहे हैं? देखिए, अभी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा, सबसे पहले जब चर्चा चल रही थी ये कि निशांत जी राजनीति में आना चाहते हैं और मीडिया के लोगों ने जब हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी से जब ये सवाल किया था तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहने का काम किया था कि अगर निशांत जी सक्रिय राजनीति में आते हैं तो हम उनका स्वागत करते हैं। और निशांत जी ही क्या, हर वो युवा जो अगर राजनीति में आना चाहता है, जो समाज के हित के लिए आगे बढ़ना चाहता है, तो हम उसका स्वागत करेंगे। लेकिन अभी देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने क्या कहा कि हम गठबंधन धर्म को बहुत ही अच्छे तरीके से निभाने का काम करते हैं। इनका यही गठबंधन धर्म है कि इनके साथ लोजपा के लोग जब रहते हैं उनको 2 फाड़ कर दिया जाता है। ये जब जरूरत पड़ती है तो पशुपतिनाथ पारस जी को केंद्र में मंत्री बना देते हैं, जब जरूरत पड़ती है तो फिर चिराग पासवान जी को बनाने का काम करते हैं। अभी हाल के दिनों में आपने देखा कि उपेंद्र कुशवाहा जी अपने पार्टी का में लिट्टी चोखा का आयोजन करते हैं, लेकिन उनके विधायक उनके पास नहीं जाते हैं। इनके जो नवमनोनीत राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनके पास वो चले जाते हैं। तो किस प्रकार से ये गठबंधन धर्म निभाने का काम करते हैं। ऐसे ही जीतन, एक सेकंड, ऐसे ही जीतन राम मांझी जी ये नहीं कहते हैं कि दे दो मुझको 15 ग्राम, रख लो अपनी धरती तमाम और परिजनों पर असी न उठाएंगे, जो मिलेगा मिल बांट के खाएंगे। ऐसे ही नहीं कहते हैं वो, क्योंकि उनको पता है भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा। और अभी भी लगातार वो कह रहे थे कि ये तो 2024 में ही हमको कहा था कि लोकसभा की 1 सीटें मैं दूंगा। सो भारतीय जनता पार्टी को जो है से अपने पुराने वायदे पर जो है विचार करना चाहिए। अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि हम अपना गठबंधन धर्म निभाते हैं। मांझी जी आज भी हमारे गठबंधन में है और हमारे केंद्रीय मंत्री हैं। कैसे हम अपने सहयोगी को जो है निगलने का काम करें। ठीक है, असीनाथ तिवारी जी, जिस तरह से जो भी आरोप लगा रहे हैं, वर्तमान में जो बिहार की राजनीति का जो भी परिस्थितियां बनी है, अब चाहे वो निशांत का मामला हो या फिर नीतीश कुमार जी का मामला हो, विपक्ष इस पूरे मसले पर इंटरेस्ट क्यों ले रहा है? क्या विपक्ष चाहता है कि एनडीए में मतलब कि जो असहजता है, जो अस्थिर है, वो पैदा करने की कोशिश है क्या विपक्ष की तरफ? देखिए, हमारी चिंता का ये विषय इसलिए नहीं है क्योंकि बिहार की जनता ने हमें विपक्ष में बैठने के लिए चुना है। सत्ता बिहार की जनता ने एनडीए को दिया है और ये एनडीए की चिंता का विषय होना चाहिए कि मुख्यमंत्री कौन होगा। हमारी चिंता का विषय सिर्फ ये है कि आपने बिहार की जनता के साथ छल किया। आपने कहा 25 से 30 फिर से नीतीश, और आपने 26 की शुरुआत में नीतीश जी को पता नहीं हटाया, हटे, अब वो जाने। अब जो दूसरी बात आप कह रहे हैं निशांत की, निशांत भले आदमी है, अच्छे आदमी है, ये उनको जानने वाले लोग बताते हैं, मैं व्यक्तिगत तौर पर नहीं जानता।
मैंने उन्हें मीडिया में ही देखा है। मुझे वो एक ओवर रेटेड पर्सनालिटी लगता है, ऐसा लगता है कि बहुत ओवर रेटेड उनको कर दिया गया। निशांत ये हैं, निशांत वो हैं। अरे भैया, निशांत नीतीश कुमार जी के बेटे नहीं हैं तो और क्या होते? पहले ये। दूसरी बात, बिहार के किसी ज्वलंत मुद्दे पर क्या निशांत ने कभी एक शब्द भी बोला है? बिहार की किसी ज़रूरत पर, बिहार की किसी मुश्किल पर क्या निशांत ने कभी एक शब्द बोला है? निशांत अच्छे आदमी हो सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उनकी सारी अच्छाई उन तक सीमित है। उनकी अच्छाई का कोई फायदा कभी समाज को नहीं मिला है। एक ऐसे आदमी को महिमा मंडित किया जा रहा है जो बिहार के किसी ज्वलंत मुद्दे पर कोई राय रखता ही नहीं है। आए राजनीति, जवाब ले लेते हैं। एक प्रमुख और बड़ा सहयोगी दल है जेडीयू, धीरज पांडे जी बीजेपी का, क्या मानते हैं, क्या क्वालिटी और मतलब की परिपक्वता और अगर योग्यता देखी जाए तो निशांत कुमार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे हैं? क्या सिर्फ यही बड़ी वजह है कि एनडीए जो है और जेडीयू के अंदर उनकी एंट्री की पूरी तैयारी की जा रही है और जेडीयू का नेतृत्व भी शायद उनके हाथों में जाए और बीजेपी से स्वीकार भी कर रही है? देखिए, अभी हमारे दोनों विद्वान प्रवक्ताओं को मैं कहना चाहूँगा, अभी हमारे अशीतनाथ तिवारी जी ने, कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि निशांत जी कभी कुछ बोलते नहीं हैं। तो अच्छी बात है, वो कहीं भी संगठन, कहीं भी दल के संगठन में या फिर सरकार का हिस्सा नहीं थे। ये कहना ना कहना उनकी व्यक्तिगत राय है। बशीर बद्र जी लिखते थे कि हर फूल को है शौक अपनी खुशबू फिजाओं में फैलाने का, पर नामुमकिन है ये हवाओं से दोस्ती किए बगैर। हवा का माध्यम नहीं हो तो किसी फूल की खुशबू कभी हवा में जा ही नहीं सकती है। तो स्वाभाविक सी बात है कि जब भी किसी का फ़ायदा या वो व्यक्ति समाज के लिए फ़ायदेमंद है, नुकसान है, वो तो समाज में आने के बाद पता चलेगा। वो संगठन में आए, संगठन के लिए कार्य करें, वो सदन में जाए, सदन के लिए कार्य करें, वो तो वहाँ से आने के बाद ही पता चलेगा कि वो हमारे लिए फ़ायदेमंद है कि नुकसानमंद है। उनका ना बोलना, मैं तो ये मानता हूँ, ये बहुत अच्छी बात है कि इतने बड़े बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री के पुत्र होने के बाद भी किसी आडंबर में नहीं रहे, बड़े सरल तरीके से रहे और सारे प्रशासन, सारी ही जो सरकार थी उससे बहुत दूरी बनाई रखी। मैं इसको बहुत ही अप्रिसिएशन वाला चीज़ मानता हूँ और ये काबिले तारीफ है। रही बात, हमारे आरजेडी के प्रवक्ता कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के साथ क्या करती है, मैं चंद लाइनें आपको समर्पित करता हूँ कि वो समंदर खंगालने में लगे हुए हैं, वो समंदर खंगालने में लगे हुए हैं, वो हमारी कमियां निकालने में लगे हुए हैं और फटे हैं जिनके खुद के लंगोट तक वो हमारी पगड़ी उछालने में लगे हुए हैं। आपके घर में क्या हो रहा है? आपके घर में फाड़ क्यों है? ठीक है, आपके घर में फाड़ क्यों है? सबसे पहले जवाब वो दीजिए। तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव में दूरियां क्यों है? सबसे पहले जवाब उसका बनता है। छोटी जिम्मेदारी उन्हें नहीं दी जाएगी, लेकिन उनका क्या होगा जो सालों से जेडीयू के जमीनी कार्यकर्ता बने हुए हैं और एक अच्छा पद की चाहत में कहने वो काम कर रहे हैं और लगता नहीं कि उन कहीं ना कहीं वो असहज होंगे और पार्टी में असंतोष की जो भावना है वो भी बनेगी। अशीतनाथ तिवारी जी, क्या आप देखते हैं, क्या निशांत के आने से पार्टी मजबूत होगी या फिर क्या लगता है कि दो धड़ों में बढ़ जाएगी? पांडे जी ने कहा कि चूंकि पार्टी में किसी पद पर नहीं, अरे भाई, स्वाभाविक बात है, ये बहुत जेन्युइन बात कही मैंने। नहीं है, सुन लीजिए पंडित, हम आप सभी एक दल के रिप्रेजेंटेटिव हैं, हम अपनी बात कहते हैं, हमको अधिकार मिला हुआ है, वो आधिकारिक रूप से नहीं है तो किस बात पे वो रखेंगे अपनी राय? जनता की तरह वो रहते हैं। सुन लेते हैं। नहीं, मेरे बदले वो बोल रहे हैं। नहीं, आप बोलिए सर, मैंने अपनी बात कही, बोलिए। तो क्या एक नागरिक की जिम्मेदारी नहीं बनती? तो ये मान लिया जाए कि निशांत जी एक गैर जिम्मेदार नागरिक हैं जिनकी कोई जिम्मेदारी बिहार के प्रति नहीं है, इस समाज के प्रति नहीं है। पार्टी में पद मिल जाएगा तभी जिम्मेदारी आएगी? नहीं, आम नागरिक की भी जिम्मेदारी समाज और देश के प्रति होती है। यह जिम्मेदारी बोध मुझे कभी मुझे निशांत जी से व्यक्तिगत कोई द्वेष नहीं है, लेकिन यह जिम्मेदारी बोध मुझे निशांत जी में कभी नहीं दिखा। चिंता इस बात की है कि उनको लेके कहा जा रहा है वो ये बन जाएंगे तो वो बन जाएंगे। एक ऐसे आदमी को आप लोग बहुत बड़ा बना देना चाहते हैं जिसने कभी समाज के प्रति अपनी कोई जिम्मेदारी प्रदर्शित ही नहीं की है। ये चिंता का विषय है। दूसरी बात ये कह रहे थे कि भाई आईने में देखना चाहिए, आईना सच बताता है। भाई सीएजी आईना ही तो है, सीएजी और क्या है, जिसने पिछले सत्र में बताया कि 70,000 करोड़ का कोई हिसाब किताब नहीं है और इस सत्र में 92,000 का कोई हिसाब किताब नहीं है। इट्स अंडर ऑडिट, इट्स अ सब्जेक्ट ऑफ ऑडिट। आप इस बात को कंप्लीट करिए। इट्स अ सब्जेक्ट ऑफ ऑडिट, आप अच्छे से पढ़िए उसको। इट्स सब्जेक्ट ऑफ ऑडिट, आप कैसे कह सकते हैं? इसका ऑडिट हो चुका है। कोई दिक्कत है अगर नीतीश कुमार अगर जा रहे हैं तो विरासत संभालने के लिए कोई ना कोई तो रहना चाहिए ना। नहीं, विपक्ष तेजस्वी यादव भी तो संभाल रहे अपने पिता की विरासत को, वो भी तो शून्य से शुरुआत किए थे। तो और रही बात जिम्मेदार नागरिक की, मुझे परिभाषा भी बताई जाए। जिम्मेदार नागरिक की बहुत सारी परिभाषाएं होती है। जिम्मेदार नागरिक की परिभाषा 2010 से हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी लगातार जनता के बीच रहे हैं।
2015 में जब वो चुन करके आए थे, उसके पहले मैं आपको थोड़ा याद करा देना चाहता हूं कि जब जीतन राम मांझी जी मुख्यमंत्री थे और वापस जब नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, हमारे पास मात्र 22 विधायक थे। उन 22 विधायकों से हमने उनको बाहर से समर्थन करने का काम किया था और हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी जनता के बीच गए, वहां से चुनाव लड़े और चुनाव लड़ने के बाद सरकार में शामिल हुए। अगर सिर्फ जो है लालू प्रसाद यादव जी के बेटे के रूप में अगर होते तो जब हम उनको समर्थन दे रहे थे उस समय भी वो सरकार में हम लोग अंदर से समर्थन देते होते, लेकिन हमारे नेता ने जो है 2010 से ही जनता के बीच जाने का काम किया और जनता के सवालों पर जो है काम करने का काम प्रमोद सिन्हा जी, असित तिवारी जी ने क्या किया? उन्होंने कहा कि निशांत कुमार एक नॉन पॉलिटिकल व्यक्ति है, कोई राजनीतिक विचारधारा उनके पास नहीं रहता। लेकिन तेजस्वी यादव राजनीति से करने से पहले वो भी तो क्रिकेट खेलते थे ना, बाद में राजनीति की समझ आई, उसके बाद ही तो वो सक्रिय राजनीति में आए, उसके बाद क्रिकेट खेला, चुनाव लड़े। आप एक राकेश जी आपकी बात राकेश जी मैं आपकी बात का जवाब दे देता हूं। जब पहली बार वो विधानसभा में चुने गए ना, उनकी उम्र 26 साल थी और 2010 की मैं बात जब कर रहा हूं तो उस समय उनकी उम्र 21 साल थी। ये आपको समझने की जरूरत है आज निशांत जी की उम्र कितनी है और 21 साल से लगातार जो है बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। विपक्ष ये मानती है कि सक्रिय राजनीति में नीतीश कुमार के जो बेटे निशांत कुमार, उनकी कोई योग्यता नहीं है एक तरह से देखा जाए तो पॉलिटिकली रूप से। धीरज पांडे जी, अगर निशांत कुमार आते हैं, जेडीयू ज्वाइन करेंगे, तो क्या लगता है कि नीतीश कुमार जैसे पार्टी को संभाल कर रख सकते हैं, एनडीए को नेतृत्व करते थे, वो नेतृत्व क्या निशांत कुमार कर पाएंगे या फिर निशांत कुमार को बीजेपी अपने अंडर में रखेगी? निशांत कुमार अभी कल पार्टी ज्वाइन करें, कल क्या होगा कल को किसी ने नहीं देखा। पहले तो बना रहेगा पहले जैसा संतुलन, वो हमारे घटक दल के एक बहुत अहम हिस्से हैं, बहुत महत्वपूर्ण दल है। आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़े, एनडीए ने उनको अपना नेता माना, नेता हैं और वो नेता रहेंगे। अभी निशांत कुमार जी की एंट्री होनी है। हमारे जो प्रवक्ता कह रहे थे ना, आप लोगों को सब पता है, अब ये तो जनता दल यूनाइटेड बताएगी, लेकिन हमारे जो प्रवक्ता मित्र कह रहे थे जिम्मेदार नागरिक, मैं पूछना चाहता हूं कि जिम्मेदार नागरिक की परिभाषा क्या होती है, कृपया उसको परिभाषित करें। जिम्मेदार नागरिक का ये भी फर्ज होता है कि वो देश के प्रति टैक्स दे रहा है कि नहीं दे रहा है, वो अपनी आवक शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो क्या कर रहा है उस चीज को वो प्रदर्शित कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जिम्मेदार नागरिक का सिर्फ एक ही मतलब नहीं होता है, ये सब्जेक्ट ऑफ चॉइस है। आप क्या बोलना चाहते हैं, क्या नहीं बोलना चाहते हैं। उनके साथ जितनी बड़ी क्रेडिटेबिलिटी जुड़ी रही, जितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी जुड़ी रही कि वो बिहार के मुख्यमंत्री के पुत्र हैं, तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी और उस क्रेडिटेबिलिटी को तो मेरे हिसाब से उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से निभाया है। और कहीं भी यहाँ पर एक आम विधायक का जो पुत्र होता है उसके भी आप लाव लश्कर देख सकते हैं, बावजूद एक मुख्यमंत्री के पुत्र होने के भी कोई लाव लश्कर नहीं, बहुत सहज, बहुत सरल एंड वेरी लो प्रोफाइल में वो लोगों से मिलते हैं, जुलते हैं। तो मैं सीधा कहता हूँ, पहले मैं इनसे जानना चाहूंगा कि जिम्मेदार नागरिक की परिभाषा क्या होती है, उसको आप जरूर डिफाइन करें कि जिम्मेदार नागरिकता की क्या परिभाषा है और जिम्मेदार नागरिक कौन है भारत का, इसको परिभाषित करें। दोहराई चूंकि पांडे जी बोल रहे थे, आपकी आवाज सुन नहीं पाया मैं। असित तिवारी जी, आखिरी रिएक्शन। देखिए, मैं यही कहूंगा कि भाई राजनीति में उनको आना, आज तो थाली प्लेट तोड़ दिया जदयू कार्यकर्ताओं ने, उनको ज्वाइन ही नहीं करने दिया, वो आए। अब ये पूछ रहे हैं जिम्मेदार नागरिक, सिर्फ टैक्स दे देना अगर समाज और देश के प्रति जिम्मेदारी है तो देश में हो रहे तमाम गलत मुद्दों पर एक शब्द बोले बिना हर आदमी अपने घर में बैठे टैक्स दे सकता है और सारा गलत होने दिया जाए, एक शब्द ना बोला जाए कि जहां गलत हो रहा है वहां बोला जाए, वहां की चुप्पी चुभती है। और आप उस आदमी को बड़ी जिम्मेदारी देना चाह रहे हैं जो कुछ भी हो रहा है गलत पर एक शब्द नहीं रिएक्ट कर पाता हो, तो वो जिम्मेदारी संभालने की योग्य आदमी। छोटा रिएक्शन प्रमोद सिन्हा जी, क्या विपक्ष डर रही है निशांत से? कोई डर नहीं है। मैंने तो पहले भी कहा कि आए ना, निशांत जी राजनीति में आए, उनका स्वागत तो हम लोगों हमारे नेता ने करने का काम किया है। पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्रीमती राबड़ी देवी जी ने कहा है कि निशांत जी को आना चाहिए। आखिर आ क्यों नहीं रहे, ये महत्वपूर्ण सवाल है, और कौन लोग हैं जो आने नहीं देना चाह रहे हैं, ये महत्वपूर्ण सवाल है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस पर अपनी राय प्रतिक्रिया देने के लिए। समय का अभाव, इसलिए ये डिबेट शो को फिलहाल ये खत्म करते हैं। असित तिवारी जी, धीरज पांडे जी और प्रमोद सिन्हा जी, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल अब सवाल यही है कि अगर नीतीश कुमार जा रहे हैं तो निशांत कुमार कब आएंगे और पार्टी की तरफ से कब तक आधिकारिक ऐलान होगा, निगाहें इस पर लगातार टिकी रहेंगी। देखते रहिए कशिश न्यूज़। नमस्कार।